चलो वेलकम बैक। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। और उसमें हमने परसों जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। यही हमने पढ़ा था। तो उसमें जो क्रक्स था वो यही था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जो एक फंडामेंटल बात आपको समझनी है वो ये चीज है, एडमिशन के वक्त क्या हो जाएगा, जो न्यू पार्टनर है या जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। क्या करेगा सेक्रीफाइस? शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल। डिफरेंट केसेस पड़े जिसमें हमने बोला था कि यार अगर वो लाया जितना भी शेयर बनता था और उठा के डायरेक्टली उसको दे दिया, तो उसमें हमने बोला था यार इसमें कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी, बिकॉज बिजनेस में ना कैश आया ना कैश गया। समझ आई बात? जो पहला एग्जांपल था जिसमें हमने मुन्नजा को अकाउंटेंट बनाया था और मुन्नजा ने उनको बताया था कि भाई तुम्हें क्या करना है, जहरान तुम्हें लतीफ को 15,000 देने और ताहिर को 10,000 देने। तुमने जेब से उठा के उसको 15,000 दिए, उसको 10,000 दिए, तो क्या मुन्नजा अपनी बुक में कोई अकाउंटिंग एंट्री करेगी? द आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि तूने मुन्नजा के पास कोई जी पैसा सर। नहीं दिया। ना ना, अगर डायरेक्टली डायरेक्टली। आप पे करोगे तो नो मैटर द फैक्ट कि वो दुकान में वो ट्रांजेक्शन होगी, नो मैटर द फैक्ट कि मुन्नजा उधर मौजूद थी, मुन्नजा कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं करेगी। ठीक है ना? हाँ। सेकंड केस, उन्होंने मुन्नजा को दे दिए पहले एंड देन मुन्नजा ने पार्टनर को बोला कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आपने इधर ही रखना है कि तुम्हें निकालना है। तो वहां पे दो चीजें हो सकती है। तो अगर मैं इसको समराइज करूंगा, परसों मैंने लॉजिकली डिटेल में समझाया था, आज मैं समराइज करेंगे। केस नंबर वन था, जो शेयर ऑफ गुडविल है इज डायरेक्टली पेड टू पार्टनर्स। तो इस केस में हमारा आंसर आएगा ट्रीटमेंट नो एंड। ठीक है, यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। केस टू जो है, गुडविल ब्रॉट इन कैश इन द बिजनेस। गुडविल जो है वो उसने बिजनेस में लाई, मतलब उसने अकाउंटेंट को दे दिया, उसने अकाउंटेंट को अकाउंटेंट को दे दिया। दे दिया वो 25,000 रुपया। एग्जाम्पल आप हाँ। लोग कर सकते हो, गिवन टू मुनज्जा, हमारी अकाउंटेंट मुनज्जा थी, तो न्यू पार्टनर ने 25,000 मुनज्जा को दे दिए। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो डिपेंड करेगा। मुनजा अब लतीफ और तायर से पूछेगी सर क्या करना है आपने, आपको ये पैसा जो है गुडविल का ले जाना है घर कि इधर रखना है, बिजनेस में रखना है। तो इफ ओल्ड ओब्लिक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डिसाइड टू विड्रॉ द कैश, ठीक है, हाँ। क्या हो सकता है? ओल्ड या सैक्रिफाइसिंग जो भी है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू विड्रॉ द कैश। ठीक है, यस सर। नॉट टू विड्रॉ द कैश, दैट इज रिटेन द कैश इन द बिजनेस। बिजनेस। हाँ यही हो सकता है। जी। प्रैक्टिकली मुझे बताओ, प्रैक्टिकली ये चीज हो सकती है। मुन्ना के पास 25,000 है, बिजनेस। मुन्ना बोल रही है लतीफ सर बताओ क्या करना है, अब कोई पैसे लेने हैं कि उधर ही रखने हैं, ताहिर भाई क्या हाँ। करना है, इधर ही रखना है कि निकाल देना है। तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो वो बोलेंगे यार हमें दे दो, हमें पैसों की जरूरत है, मेरी शादी होने वाली है, मुझे काम आ जाएंगे, या तो बोलूंगा उधर ही रखो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यही दो चीजें हो सकती है। हाँ अब जी। इसमें एंट्रीज क्या होगी? पहली एंट्री जो होगी जब कैश रिसीव्ड, पहली एंट्री हो जाएगी व्हेन कैश रिसीव्ड रिसीव कैश अकाउंट डेबिट। बाय अकाउंटेंट हाँ। या बिजनेस, है ना? हाँ हाँ। तो पूरा लिख लेता हूँ, प्लीज इसको नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेगा। बुक की लैंग्वेज अभी बिल्कुल यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हेन कैश रिसीव्ड बाय अकाउंटेंट ओब्लिक बिजनेस, सॉरी वो हैंग। तो उसमें एंट्री क्या हो जाएगी? कैश हमारे पास आ गया बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट। मैं एग्जांपल लेता हूँ वही 25,000, तो प्रीमियम प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट।
और बिलीव मी ये एंट्री यहाँ भी हो जाएगी, चाहे वो केस हो कि वो रिटेन करे, चाहे वो कैसे वो निकाले, पहली एंट्री दोनों हाँ सेम हो जाएगी, पहली एंट्री दोनों में हाँ सेम हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू तो प्रीमियम। प्रीमियम अकाउंट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा? नो नो सर। सर 25,000। उसके बाद क्या होगी दूसरी एंट्री, यहाँ पे जब उन्होंने बोला कि निकाल देंगे पैसा, तो आप सिंपली एंट्री करोगे प्रीमियम अकाउंट डेबिट, The sacrificing partners capital. प्रीमियम अकाउंट डेबिट 25,000, तो आपकी आपसे कैश निकल गया, बिजनेस से हाँ वापस कैश निकला, तो 25,000 अल्लाह अल्लाह खैर सर। ठीक है मुनजा, यस आपके पास 25,000 आए थे तो आपने एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। जो ही लतीफ सर ने बोला और ताहिर ने बोला कि यार हमें दे दो, तो आप सिंपल बोलोगे कि यार लतीफ सर के किस अकाउंट में डाला, दैट इज इररिलेवेंट। यू सिंपली से ये 25,000 मेरे अकाउंट से निकल गए वापस, मतलब कैश है बैंक, तो आप एंट्री करोगे प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अल्लाह अल्लाह खैर सर। ठीक है, बट अगर पार्टनर आपको बोलेंगे उधर ही रखो, तो जो प्रीमियम में पैसा पड़ा हुआ है, अब ये बोलोगे कि ये कैश हमारे पास आया, ये किन की वजह से आ गया, लतीफ सर और ताहिर की वजह से आ गया। ठीक है, तो आप प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं रिपीट करूंगा, बट डोंट एज्यूम कि आपको समझ आया, अच्छे से समझ लो। प्रीमियम अकाउंट डेबिट 25,000। अब क्योंकि ये कैश नहीं जा रहा है, तो बात ये आएगी मुनजा, आप सोचेगी ये कैश किन का है मेरे पास, ये लतीफ सर का है और ताहिर का, तो ये उनके अकाउंट क्रेडिट करेगी। तो हाँ लतीफ 15,000 तो ताहिर टू 15,000। मैंने यहाँ पे लतीफ और ताहिर लिखा, प्लीज आपने लिखना है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है ना, हाँ यहाँ पे किसी को कोई डाउट, ये अच्छे से समझ आया? तो तीन केस यस आपके बन गए, एक वो केस की डायरेक्टली दे दिया, तो वहां पे बिजनेस का कोई रोल नहीं है, नो एंट्री। दूसरा केस बिजनेस को पहले दे दिया एंड देन बिजनेस ने बोला कि बताओ क्या करना है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन डिफरेंट है फ्रॉम बिजनेस। तो पार्टनर बोले कि हमें दे दो वापस, तो वहां पे प्रीमियम अकाउंट डेबिट तो कैश हो जाएगा, कैश आया कैश गया, अल्लाह अल्लाह कैश चला। बट व्हेन द पार्टनर से यू कीप इट कैश इन द बिजनेस, तो देन द क्वेश्चन विल अराइज कि यार इसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल अकाउंट में जो पड़ा हुआ परचेस उसको खत्म करना है, कैश तो आया मेरे पास गलत हाल में, अब ये बात आई कि किसने दे दिया, तो द आंसर इज ये लतीफ ने दिया, ये ताहिर ने दिया, तो उनकी कैपिटल को हम ऐड करेंगे। बेसिकली वही हो गया ना, अब ये लतीफ जो पैसा लेता फिर बिजनेस में लाता, अब क्या हुआ डायरेक्टली बिजनेस में आया लतीफ के बदले, तो कैश अकाउंट डेबिट तो लतीफ अकाउंट हो जाएगा 15,000, कैश अकाउंट डेबिट मतलब वैसे अगर आप शॉर्ट टर्म में करोगे, बट पहले हम एंट्री करेंगे उसके बाद पूछेंगे। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ? यस सर। खबर को स्रोटन नहीं देना। ठीक है, तो तीन केस आपके होंगे, क्या आपको अच्छे से समझ आए? बिलीव मी ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी बच्चे को लगता है यार एडमिशन में ना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत मुश्किल है, बट मैं चाहता हूँ मैं आपको इतना आसान तरीके से समझाऊं, इतना आसान तरीके से समझाऊं कि आप खुद ही बोलोगे कि सर ये तो सबसे आसान टॉपिक है। क्या आपको ये तीन केस अच्छे से लॉजिकली समझ आ गए? जी यस सर सर। Yes, sir. नहीं पूरा वो नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा है, क्या आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया? यस सर। सर जो ये दूसरा आपने किया ना, ये प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये वाला? हाँ हाँ, हाँ अगर अब पहले मेरे पास कैश आया, हाँ। मैंने प्रीमियम को क्रेडिट किया, फिर मैं प्रीमियम को डेबिट करूंगी तो कैश, मतलब मैं यहाँ पे एज्यूम कर रही हूँ कि लो ये ना ताहिर और लतीफ ने सीधे ही डायरेक्टली पैसे ले लिए। लतीफ और ताहिर है, हाँ पैसे ले लिए। हाँ वही हुआ ना, मतलब आपको हाँ कंसर्न नहीं है ना। देखो आप बिजनेस की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपके पास पहले जब 25,000 कैश है तो आपने बोला कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम अकाउंट, अब ये कैश जा रहा है वापस, तो आप सिंपली क्या करोगे, प्रीमियम को डेबिट करोगे, और कैश आपके बुक से जा रहा है ना, बिजनेस से जा रहा है ना, दुकान से जा रहा है ना, तो कैश कैश को क्रेडिट करोगे, अब वो सर इम्प्लाइड लेकिन है। हाँ सर मैं यहाँ पे जब कैश को क्रेडिट करूंगी ना, हाँ, ताहिर और आपकी जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगी कि क्यों इंक्रीज हो डिक्रीज हो, जाएगी? क्यों डिक्रीज हो जाएगी, मुझे बताओ बेटा, क्यों डिक्रीज हो जाएगी? मैंने उसको कैपिटल को बढ़ाया था। मतलब यहाँ पे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नहीं देना है, यहाँ पे सीधे कैश देना है। अरे बैक एंड में तो वही करोगे ना, आप लतीफ को 15,000 दोगे, ताहिर को 10,000 दोगे, बट आपको लतीफ और ताहिर पिक्चर में क्यों लाना है, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं आपको सर चलो मैं जरूरी है आपको कि ये पच्चीस रुको रुको हजार थे, रुको रुको 25,000 ही रुको ले रुको लिए। रुको 2 मिनट रुको, मैं आपको बेसिक्स पे ले जाता हूँ वापस। आप 11th में पढ़ रहे थे एक एंट्री, रेंट पेड अकाउंट डेबिट। अच्छा। टू मिस्टर एक्स जो आपका लैंडलॉर्ड है, हम्म ₹10,000, इसकी एंट्री मुझे बताओ। आपका रेंट दुकान रेंट अकाउंट पे है, डेबिट। मुनजा हम्म बेटा आप मुझे बताओगे, आपका आपने हम्म, दुकान रेंट पे लिया है, वो हाँ मिस्टर एक्स से आपने रेंट पे लिया है, और उसको आपने ठीक। मंथ एंड पे 10,000 का रेंट दे दिया। अब अपने अपने ठीक, बुक्स में एंट्री करनी है, मुझे एंट्री बताओ क्या करो। रेंट अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश अकाउंट, तो यहाँ पे एक्स पिक्चर में आ जाएगा ना। ना, बिकॉज जब भी आप कोई जर्नल एंट्री करने हैं, आपको सबसे पहले देखना है
वो दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हो गए? वो दो अकाउंट, एक रेंट है, एक कैश है। सर मेरा क्वेश्चन ये दूसरा है कि दूसरा चीज क्या है, रेंट का आप देखोगे क्या है, ये नॉमिनल है, कैश का आप बोलोगे ये रियल है। फिर इसका रूल लगाओगे, रेंट आपका एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो रेंट को डेबिट करोगे, कैश क्रेडिट हो गया, रियल अकाउंट। अब अपना डाउट दोबारा से बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपका डाउट बताओ। मैं बोल रही हूँ, अब मैंने जब प्रीमियम दिया ना, मतलब आप बोल रहे हो कि ये सीधे निकला कैश। जरूरी है मत ना है कि 15,000 लतीफ किए थे, उसने 15,000 ही ले लिए और ताहिर ने 10,000 ले लिए। अरे वहां अब पे बताओ, केस आई थिंक करेक्ट अब से बताओ क्या assume होगा। सदाफ चुप हो जाए, मुझे मुझे बोलने दो। हम्म, फिर अगर ये सोचते हैं कि लतीफ ने 10,000 ही ले लिए और ताहिर ने जो है उसने 5,000 ही ले लिए, मेरा यही मतलब है बोलने का। तो वो दूसरा केस बना ना। सर मैं आपने अपने यही पे केस पे आ बोला ना जाऊं। कि यहाँ पे विड्रॉ हो रहा है। अरे अरे नहीं नहीं, मैं हम क्या बोल रहे हैं, केस पढ़ो। इफ ओल्ड पार्टनर डिसाइड टू विड्रॉ द कैश, इट मींस विड्रॉ द एंटायर कैश। अब जो आप केस बोलोगे उसकी भी एंट्री करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ, विड्रॉ द कैश मतलब विड्रॉ द एंटायर कैश। अच्छा, मुझे लगा। नहीं, वो तो डिसाइड ये हो जाएगा ना, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, गुडविल का जितना भी शेयर है, या ऐसे बोलो, हम्म विड्रॉ दियर शेयर ऑफ गुडविल, जितना भी उनको शेयर ऑफ गुडविल था वो उन्हें निकाल दिया। अब जो तुम एक हम्म केस बना रहे हो उसकी भी अकाउंट एंट्री करेंगे। अब जो तुमने एंट्री बोलोगे, मैं वो भी केस नंबर 4, हालांकि मुझे नहीं पता ये बुक्स में दिया है नहीं दिया है, बट इनका है बेटा, कोई मुश्किल बात नहीं है। केस नंबर 4, इफ ओल्ड ओब्लिक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डिसाइड टू विड्रॉ दियर शेयर पार्टली, ये आपका डाउट है, हाँ हाँ पार्टली। फॉर एग्जाम्पल, गुडविल शेयर ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर 25,000, ठीक है। हम्म लतीफ शेयर इज 15,000, हम्म लिखो सारे। ताहिर शेयर इज 10,000। लतीफ विड्रू, जो आपने बोला मैं बिल्कुल वही लिखूंगा, 10,000। हम्म एंड ताहिर विड्रू 5,000। 5,000, दो हम्म जर्नल। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। हाँ सर, आपने लिखा ना विड्रॉ, मुझे लगा कि वही केस हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको कैश आएगा, फिर कैश प्री अकाउंट डेबिट टू 25, प्रीमियम। 25,000 हाँ, टू प्रीमियम। टू प्रीमियम अकाउंट हम्म 25,000। अब प्रीमियम को हम्म खत्म करना है, इसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी है, कंट्रोल अकाउंट को क्लियर करना है, ठीक है ना। अब अकाउंटिंग हम्म, करनी है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट 25,000। कैश कितना गया आपको टोटल, 15,000। हाँ कैश आपका 15,000 निकला। ठीक। कैसे, लतीफ ने 10 लिए, ताहिर ने 5 लिए, तो हम्म अल्टीमेटली कैश कितना निकला दुकान से, 15,000। पीछे क्या बचा, लतीफ के 15,000 बनते थे, 10,000 उसने लिए, अब बचे उसके 5,000। तो वो मैं अब उसकी कैपिटल में क्रेडिट करूंगा। बेसिकली आप विजुअलाइज करो कि आपको अपने खातों में जो है हिसाब ठीक करना है। आपके पास 25,000 आए, अब आप पूरे 25,000 का क्या करना है, ये आपने अभी तक कंट्रोल अकाउंट रखा है। जब इसको आपने क्लोज करना है कंट्रोल अकाउंट, तो जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, तो आपके किसी भी कंट्रोल अकाउंट में कुछ पैसा नहीं बचना चाहिए। आपको सारे पैसे आपने अपने खातों में डालना है। जब आप क्लोजिंग करते हो तो आपको ये सारे अकाउंट्स अपने अपने खत्म करने हैं, कंट्रोल अकाउंट। तो जो पैसा जहां का है वो वहां बिलोंग करना चाहिए। पहले आपको कुछ पता नहीं था क्या करना है उनको ट्रीटमेंट, तो आपने फिलहाल उठा के प्रीमियम में डाल दिया। अब आप इनको बोलो बताओ क्या करना है, तो लतीफ ने बोला ठीक है मेरे 15,000 बन रहे थे, 10,000 मुझे दे दो, तो आपने टू कैश किया 10,000। और उसने बोला मुझे 5,000 दो, टू कैश किया 5,000। पीछे कितना बचा अब आपके पास कैश, 10,000। अब आप बोलोगे लतीफ को क्या करना है, तो वो बोलेगा ठीक है ये मेरा नाम से बिजनेस में रखो, तो आप क्या करो, लतीफ कैपिटल अकाउंट 5,000, तो ताहिर कैपिटल अकाउंट 5,000। ताहिर का पैसा है 5,000, यूटी का अकाउंट है 5,000। 15 5 मुंह 5 5, 25,000 डेबिट 25,000 क्रेडिट। तो जो कंट्रोल जेब में 25,000 पड़ा था उसका हिसाब आ गया, वो खत्म हो गया कंट्रोल जेल से, और 15,000 चला गया, 5,000 लतीफ की कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, ताहिर के कैपिटल में ट्रांसफर। इसके बाद अगर बैलेंस शीट बनेगी तो इंपैक्ट इस तरफ जाएगा, यहाँ पे कैश बढ़ेगा आपका 10,000, यहाँ पे लतीफ की कैपिटल बढ़ेगी 5,000, यहाँ पे ताहिर की कैपिटल बढ़ेगी 5,000। टोटल 10,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड से इंक्रीज हो जाएगा और लाइबिलिटी साइड से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस सर। अच्छे से समझ आया। हम्म चलो ठीक है, यहां तक आप सबको अच्छे से समझ आया। Yes, sir.
मैं एक और केस बताऊं, मैं चाहता हूं पहले हम जितने भी केसेस मुझे याद आ रहे हैं खुद से उनको मैं अच्छे तरीके से समझा दूं, फिर हम बुक पे आ जाए अगर कोई केस छूटा हो। ठीक है ना? तो मोमेंटम के साथ आगे बढ़ेंगे कि Yes, पहले sir. हम चाहते हैं कि इतने केसेस पे इलस्ट्रेशन करें। मैं चाहता हूं पहले हम मोटा मोटे सारे कंसेप्ट पढ़ लें, उसके बाद फिर हम इलस्ट्रेशन पे आ जाएंगे। जी। मैं केस नंबर अब 5 बताऊं। मैं मुनजा का एज्यूम कर रहा हूँ, मुनजा का जो एक केस था वो भी एक केस हो गया। ठीक है ना? 1 3 देन पार्टली वाला 4 देन 5। तो अभी तक मैं बात ये समझ आ रही है भाई, ओल्ड पार्टनर इसको बिजनेस में आने नहीं देंगे जब तक ये गुडविल का पैसा नहीं लाएगा। यही बात होगी। हाँ हाँ जी। यहाँ तक क्लियर है? अब केस नंबर 5 हो सकता है, केस नंबर 5 हो सकता है न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग his or her share of goodwill। लास्ट में वो लिखा हूं सेपरेटली, मतलब ये अलग से नहीं ला रहा है। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, हम उसको बोल रहे थे यार तू 50,000 तू अपना कैपिटल का पैसा ला ले और 25,000 तू गुडविल का ला। ठीक है? हाँ, हम अभी तक उसको ऐसा बोल रहे थे। अब जो होना चाहिए यार, मेरा मुझे अभी इतने पैसे नहीं है तो इस वक्त मैं गुडविल के नाम से पैसा नहीं ला सकता। बट ओल्ड पार्टनर तो मानेंगे नहीं, उस केस में हम क्या करेंगे? समझ आई बात? हाँ, New partners तो capital account debit to second bank partners। हाँ, वेट करो। तो मुझे थोड़ा पूरा बताना, शायद तुमने बिल्कुल सही बोला। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले विजुअलाइज करो केस। वो पहले अभी क्या आ रहा था, अभी तक जितने भी केस हो रहे थे वो पहले कैश आ कैपिटल रहा का था। पैसा ला रहा था और हम्म गुडविल का पैसा ला रहा था। तो अभी तक कैपिटल की एंट्री में नहीं दिखा रहा था, बिकॉज वो आपको पता था कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हाँ गुडविल हाँ का पैसा जो लाता था हम उसके लिए ट्रीटमेंट कर रहे थे अभी तक कि वो गुडविल का जी। पैसा ला रहा है। तो अभी तक जितने भी केस थे 1 2 3 4 उससे वो गुडविल के नाम से पैसा ला रहा था। तो गुडविल के नाम से जितना भी पैसा ला रहा था तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट कर रहे थे। प्रीमियम को देखते थे क्या करना था यार, ए नहीं लेना है, बी नहीं लेना है, क्या करना है वो हम कर रहे थे। ठीक है ना? मैं तो क्वेश्चन हम्म बोला यार मैं अभी तक गुडविल का पैसा अभी नहीं ला पा रहा हूँ, मेरी माली पोजीशन ठीक नहीं है। तो हम बोलेंगे फाइन, हम तेरे को आने देते हैं फिलहाल बिजनेस में, बट क्योंकि तेरे पास कैश नहीं है हम तेरे अकाउंट में डेबिट खड़ा करेंगे। डू यू ठीक अंडरस्टैंड? है। हाँ। हम तेरे अकाउंट को डेबिट करेंगे। सपोज हम्म पार्टनर का आप कैपिटल अकाउंट हो सकता है, या अगर उनकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो उनका कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, और अगर उनकी फिक्स्ड है तो उनके पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा और करंट अकाउंट होगा। तो हम करंट बोलेंगे हाँ हम तेरे करंट अकाउंट में डेबिट डालेंगे और वो ठीक। पैसा जो है किनको दे देंगे, ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो जब तेरे पास पैसा आएगा मतलब वहां से प्रॉफिट वॉफिट से वो तेरे करंट अकाउंट में एडजस्ट हो जाए। समझ आई बात? नहीं आई बात? हम्म तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें तो वो कैश ला ही नहीं रहा है, ना। नो ना, कैश ड्रॉ, हम्म इट मीन नो एंट्री फॉर कैश पार्ट उस हाँ, पार्ट की। बट अब जो उसका गुडविल का पैसा वो उसे लेना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कौन आया था हमारा, जहरान आया था न्यू पार्टनर। हम्म हाँ, जहरान जो है न्यू पार्टनर, इसकी कैपिटल को, कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट जो भी आपने बनाया इनका, अगर आपका फ्लक्चुएटिंग है तो खाली कैपिटल होगा, अगर करंट फिक्स्ड है तो तब फिक्स्ड कैपिटल भी होगा और करंट भी होगा। तो कैपिटल में कैपिटल ही रहेगा बट इसके करंट अकाउंट में डेबिट मारोगे, करंट अकाउंट डेबिट 25,000। और क्योंकि वो कैश ला नहीं रहा है तो जो गेनिंग सॉरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो ले भी नहीं पाएंगे। तो ना। उस केस में सिंपली हम क्या करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो लतीफ कैपिटल अकाउंट 15,000, क्योंकि वो कैश ला ही नहीं रहा है ना। जब वो कैश ला ही नहीं रहा तो लतीफ और ताहिर कुछ निकालेंगे भी नहीं। तो ताहिर कैपिटल अकाउंट 10,000। तो इस केस में बेसिकली हमने क्या किया, कोई कैश आया नहीं बट हमें गुडविल का इंपैक्ट देना है, तो हमने डायरेक्टली क्या एंट्री कर ली, बाई गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है? समझ आई बात? यस सर। तो हमने क्या किया, सिंपली जब वो गुडविल का पैसा नहीं लाता है, हम अगर उस केस में उसको आने देते हैं बट गुडविल का पैसा उसका माफ नहीं होगा, तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसके अकाउंट में डेबिट खड़ा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो गेनिंग पार्टनर होता है, गेनिंग पार्टनर जो है उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है? सर अगर इसके जहरान को पैसा देना है ना, ये कैसे गेनिंग पार्टनर है? अरे गेनिंग गेनिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है, जो शेयर गेन करता है। जब ये नया पार्टनर आता है तो वन अच्छा बाई ठीक, फोर इसको उससे शेयर आपका मिलेगा। गेन कर रहा है ना, ये वो होता है यस सर। गेनिंग पार्टनर। पहले केस में क्या हो रहा था, यहाँ से कैश आ रहा था और यहाँ पे हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाते थे। अब क्योंकि ये कैश कुछ नहीं ला रहा है तो यहाँ पे 3 पार्टनर है, लतीफ है, ताहिर है, जहरान है। तो लतीफ की कैपिटल अकाउंट को हम बढ़ाते हैं, ताहिर को बढ़ाते हैं और जहरान की कैपिटल अकाउंट को कम करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ताहिर की जो जहरान है उसके अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस होगा, यही खड़ा होगा। हाँ हाँ, सपोज इसने अभी 1 लाख रुपया लाया था कैपिटल के नाम से, इसने अभी कैपिटल के नाम से 1 लाख रुपया लाया था। जब इसने कैपिटल के नाम से 1 लाख रुपया लाया था, आपने एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट
1 लाख रुपया तो Zehran's capital account. तो जहरानुस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, हाँ 1 लाख रुपया ये लाया उसने कैपिटल के नाम से। अब इसको गुडविल का लाना था और फिर 25,000 इसने लाया नहीं, तो आप क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं, जहरान की कैपिटल को जहरान डेबिट करो। करंट अकाउंट, हाँ कैपिटल। जहरान कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट करोगे 25,000, इसमें से 25,000 निकालोगे, वो ट्रांसफर करोगे किसमें? लतीफ कैपिटल अकाउंट लतीफ 15,000 15 तो और ताहिर। ताहिर। इस केस में वो नॉर्मली निकालते नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसको कैपिटल का पैसा जो है वो कैपिटल के हिसाब से लाना होगा। सपोज बिजनेस को प्लान है कि हमें आगे और कुछ खरीदना है, तो इस केस में जो ओल्ड पार्टनर है वो निकालते नहीं है ये गुडविल का, हालांकि वो निकाल भी सकते हैं और वो निकालते नहीं है। वो बोलते हैं कि पैसे जरूरत लगेंगे बिजनेस में, तो उस वक्त उनकी कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, उनको अपना गुडविल का शेयर मिल गया है ना, उनकी कैपिटल बढ़ गई। अब नेट फिगर में क्या आ जाएगा? जहरान की कैपिटल रहेगी 75,000 और इनका जो भी होगा वो रहेगा उतना, तो आपका हिसाब पूरा हो गया। हाँ हाँ मतलब यूर द अकाउंटेंट, हिसाब आया पूरा। 25,000 उसने जी। देना था, उसने नहीं दिया, तो क्या करो? उसकी कैपिटल को डेबिट मार दो। हम्म तो बेसिकली आप उसकी कैपिटल से निकाल रहे हो ना पैसा, वो ओल्ड पार्टनर को दे रहे हो। ओल्ड पार्टनर को दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत, क्योंकि उनके अकाउंट में ऐड हो गए, ठीक है। हाँ हाँ इसमें कोई डाउट? नो सर। अब हम क्या करते हैं, एक दो चीजें हैं वो थोड़ा बाद में, हिडन गुडविल का कंसेप्ट या बाकी चीजें, तो अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जहां पे कुछ एक नया कंसेप्ट और भी आएगा, वो मैं तभी बता दूंगा। बट अभी मोटा मोटी आपको थोड़ी सी बेस बन गई गुडविल के लिए कि क्या क्या केस आ सकते हैं, ठीक है ना। अब जरा यस हम सर। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, अब स्टार्टिंग आ जाओ, जब ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो पढ़ लो। सर इलस्ट्रेशन। एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन से पहले एक एग्जाम्पल है। सर केस इलस्ट्रेशन कौन सी, मतलब कहाँ पे है? इलस्ट्रेशन बता। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आ जाओ, केस नंबर 1, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, ठीक है। हम्म, अरे जहां स्टार्ट हो रहा है ना ये टॉपिक, हाँ 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 हाँ। उसके बाद हमने इलस्ट्रेशन में 11 तक पहुंचे थे हम, जो हमने किए थे। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ वही मैं गुडविल पूछ हो रही रहा थी, था। इससे इसके बाद कौन सी इलस्ट्रेशन है, मैं वही वो खुलाऊंगी। केस 1 की एग्जांपल है। हाँ, केस 1 की एग्जांपल है, when मैंने केस 1 का कोड को, सर बेटा हमने वो पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा ये एंड वी आर पार्टनर्स इन टू इज टू आर रेशियो। हाँ, उसमें 11 इलस्ट्रेशन थी, उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा था अकाउंटिंग हाँ ट्रीटमेंट, हाँ उसमें केस नंबर यस 1 सर। था व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। उसमें एक एग्जांपल है, उसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, पढ़ो एग्जांपल। मिला सबको? यस सर। A and B are partners in 2:1 ratio. Goodwill of the firm is valued at 1 lakh. C is admitted for 1/4 और share. He pays his share of goodwill 25,000 to A and B privately. इन्हें उनको प्राइवेटली दे दिया। प्राइवेटली शो द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो इसमें आप लिखोगे कुछ नहीं होगा। since the share of goodwill is paid privately, no cash has come to the business, so no entry will be recorded. ठीक है। रिकॉर्डेड। यस सर। यस यस सर। अब दूसरा केस है when the, अच्छा ये मुझे एक बार बता दो, केस नंबर 1 अब बुक के हिसाब से देखते हैं, कोई केस छूटे हमारे पास। केस नंबर 1 क्या था? when goodwill is paid privately by new partner to old partner। तो क्या आपको ये चीज अच्छे से समझ आई है विद एग्जांपल? यस सर यस सर। हाँ हाँ। मुनाजा मे बी प्रेजेंट दियर, मुनाजा मे गाइड देम कि किसको कितना देना है, बट मुनाजा के पास कोई भी कैश नहीं आ रहा है, ये वही वाला नहीं आ रहा है। केस हाँ। नंबर 2, when the new partner pays cash for a share of goodwill and it is retained in the business। The new partner, Zahran, gives the cash to Munaza. That is, the cash comes to the business and it has been decided that the cash will be retained in the business. The accounting entry will be cash account debit to premium account and premium account debit to the sacrificing partner. Nothing will be credited to the Zahran's account because this is the share of the goodwill. It is not to be credited to Zahran's account. ये बात समझ आई कि नहीं आई? सब जहरान जो Yes, गुडविल sir. का पैसा देगा, फरीज हम्म। बेटा, जहरान जब गुडविल का पैसा देगा तब कोई भी गलती से ये एंट्री नहीं करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू जहरान अकाउंट। ना ना। ये गलती नहीं करे बिकॉज वो जहरान की कैपिटल में आप ऐड करो। ये जहरान को गुडविल का पैसा देना है, तो गुडविल का पैसा जहरान की कैपिटल अकाउंट में नहीं डालना है, ठीक है। यस सर। एक नोट लिखो, बड़ा बड़ा नोट लिखो और डेंजर बनाओ। क्या बनाओ? डेंजर किस पर चलना है, इस पर बनाओ डेंजर को, हाँ ग्राफ। हाँ सर नोट। ठीक है। हम्म। ये नोट बनाओ, व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of goodwill, it is to be credited to premium account, ठीक है।
हाँ प्लीज डू नॉट क्रेडिट इट टू हिज और हर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हाँ फिर लिखो एंट्री जो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट तो प्रीमियम जहरान्स कैपिटल अकाउंट 25,000 25,000 और कैश अकाउंट डेबिट 25,000 तो प्रीमियम अकाउंट 25,000। ठीक है, अगर अगर दो पेन होंगे तो इसको लिखना टिक टिक टिक। ठीक है, और इसको लिखना क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये गलत है। ठीक है, समझ आया क्या लिखा मैंने? हाँ तो क्या सब समझ आया क्या लिखा मैंने? यस सर यस सर। क्या लिखा? सर आपने लिखा कि हमें ये जहरान की कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट नहीं करना, हाँ, एच टू प्रीमियम मस्ट क्रेडिट। क्लास में ये बट इमू कौन है? नातिका। नातिका। ठीक है, Yes, नातिका sir. ठीक से का सब ठीक हो लेकिन पूरी से नहीं। कोई बात नहीं, आराम से देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे आ जाओ सारे। A and B share profit in 2:1 ratio. C is admitted for 1/5 share which he takes from A. तो आपके पास दो पार्टनर है A और B, इनका प्रॉफिट शेयर रेशो है 2:1। 2:1। 2:1। हम्म तुमने C को लाया 1/5 के लिए, 1/5। मगर इसको ये सारा शेयर किसने दिया है? ए A ने ने दिया है। ए B ने ने बोला कि यार मैं कुछ अपना शेयर कम नहीं करूंगा। नहीं नहीं करूंगा। करूंगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 55,000। गुडविल की 55,000। वैल्यू कितनी है? 55,000 55,000 C brings his share of goodwill in cash. कैश। ये शो एंट्री। अब इन्होंने एक चीज नहीं बोले खाली कि उसने विड्रॉ किया है कि नहीं किया है, बट ये क्योंकि ऊपर केस बताया था इसने, तो यहाँ पे इंप्लाइड है कि वो विड्रॉ नहीं किया है। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहां पे दिया होगा कि उसने विड्रॉ किया कि नहीं किया। यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं हमने विड्रॉ नहीं किया? क्योंकि ऊपर जो केस के अगेंस्ट में इलस्ट्रेशन आई है वहां पे लिखा था कि वो रिटेन कर रहा है, बट कायदे से इनकी ये गलती है, इनको लिखना चाहिए था कि वेदर ए ने उसको रिटेन किया कि वेदर ए ने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, हाँ उसको मुझे बताओ वो सिंपली आप देखो, आप गेनिंग रेशो सेक्रीफाइस रेशो करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ना सारा ना जो सेक्रीफाइस है वो ए का है। हाँ हाँ मुझे बताओ वो कितना शेयर लाएगा? 11,000 5,000 इसमें से सी इज 1/5। 11। शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 55,000 into 1/5, 11। 11,000। This entire amount will be credited तो is to A's A's account। और लिखो आप, we need not to calculate sacrificing ratio। इस केस में हमें sacrificing ratio करने की जरूरत क्यों नहीं है? Because क्योंकि अभी ए सारा ही दे रहा है ना। clearly mentioned in the question, it is, ये लिख रहे हो जो मैं लिख रहा हूं, it is clearly mentioned in the question that the entire share of C is sacrificed by A। बाय ए। यहां तक ठीक है बेटा? यस सर। जी सर। Therefore आप बुक के हिसाब से देखना कैसे आंसर लिखना है, बट मैं ना लेमन लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ ताकि सब कुछ समझ आएगा, और जब आप रिवीजन करोगे आप इसको देखोगे तो याद आएगा। मतलब मेरे नोट को नहीं देखना है, आपको अपने हाथों से लिखना है। देयरफॉर अकाउंटिंग एंट्री, अभी तो कुछ समझ आएगा, अभी मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज फिर वैसे देखोगे ना जो स्क्रीनशॉट लेके रखो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, मुझे भी कुछ समझ नहीं आएगा तब मैंने क्या लिखा है। बात करें स्क्रीनशॉट से, सर ये आपने कहाँ लिखा था, यहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं था। देयरफॉर अकाउंटिंग एंट्री विल बी, जब कैश आएगा आपको, कैश कैश आएगा अकाउंट कैश डेबिट अकाउंट डेबिट टू टू प्रीमियम प्रीमियम अकाउंट। अकाउंट। वेरी गुड। itu por eso mana ore services mega sponjak new प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए स्क्रिप्ट। ये कब लिखेंगे? बीइंग, इसकी नरेशन भी लिखो, बीइंग प्रीमियम ब्रॉड शेयर इन ऑफ कैश। गुडविल
brought by C। C उसके बाद premium account debit premium account debit, since it has been retained in the business, the entry will Hmm. be premium account debit 11,000 and it will be is transferred to capital account. the sacrificing partner, that's A's capital account 11,000। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छे No, समझ। No, sir. yes sir, yes sir, Can we go to illustration number 13? yes Yes, sir. मजा आ रहा है पढ़ने में कि ना? हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल। अच्छा, कौन बच्चा है जो बोलता है वाह अकाउंटेंसी क्लास से? सच बताओ। ना कोई नहीं मेरा? हुआ हाँ? लेट 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 नहीं, मतलब ऐसे जैसे होता है ना, वाह विंच स्कूल जाता है, जैसे मैं बोलता हूँ वाह विंच ऑफिस का आज ऑफिस ऐसे नहीं जाती। ना कौन नहीं सर, बोलता है कि वाह विंच अकाउंटेंसी क्लास आज ना रात मज लगी? सर बिजनेस स्टडीज में मुझे थोड़ा थोड़ा होता है लेकिन इसमें नहीं। हाँ, ये तो बड़ी कारी, ये स्टैंड नहीं उठा रहा। ये मैं आज ही अपलोड करूंगा और उनको भेजूंगा तो ठीक है। चलो, नईम सर से अच्छा मैं गारंटी देता हूँ कोई नहीं पढ़ाएगा। हाँ वो बहुत अच्छे पढ़ाते, लेकिन वो है ना थोड़ा थ्योरी सब्जेक्ट में होते हैं बोर। नहीं, वो आइडिया ही नहीं है ना यहाँ पे बोर हो जाए। यहाँ ये है कि भाई इतना अच्छा सर पढ़ा रहा है तो जाना ही है, कुछ सर सीखो। हाँ और बहुत अच्छा पढ़ाते मैं मेरे पास टाइम होता है, मैं खुद बिजनेस स्टडीज सीखता हूँ। आपको पता नहीं है सुपर स्काउट नहीं भाई, ठीक है, इज वन ऑफ हाँ द जीनियस पर्सन, ठीक है ना? हाँ तो हाँ सर। जितना फायदा लेना चाहोगे ना उतना ले लो। चलो पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 13। मैं एक्चुअली ये सारी इलस्ट्रेशन अभी खुद क्यों दिखा रहा हूँ, उसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि हो सकता है किसी को इसमें कोई डिफरेंट केस होगा, ठीक है ना? ए एंड बी आर पार्टनर्स, हाँ दो सर। पार्टनर है ए और बी, उनका प्रॉपर्टी रेशियो है 3:2। They admitted एडमिट सी, C. अमोन सी, ठीक है। Hmm. द न्यू रेशियो, दैट इज द न्यू 1:3. दिस इज ओल्ड रेशियो, Hmm. नाउ न्यू पीएसआर 1:3 1:1. 1। C brings, now what C has done, he brings 30,000। C ने 30,000 लाया as his share of goodwill, मतलब whatever the goodwill amount is, हाँ इसने लाया 30,000. ये 30,000 30,000 लाया and 70,000 as capital। capital. कैपिटल। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि सर टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल कितना है? 70 plus 30. टोटल क्या? वैल्यू सर क्वेश्चन में इसका अभी नहीं जा रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सी ने 30,000 लाया एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो क्या कोई मुझे बोल सकता है ताहिर के बगैर कि वैल्यू ऑफ द गुडविल कितना होगा फर्म का? 50,000 No. Bad. सर 30,000। ताहिर के बगैर मैंने बोला, आई होप ये ताहिर नहीं बोल रहा है, बताओ बेटा। 30,000 सर। नहीं, मैं फर्म की गुडविल की बात कर रहा हूँ। सी को हमने बोला कि भाई तू 30,000 ला, 30,000 ला, किसके लिए? तुम्हारा शेयर ऑफ गुडविल के लिए। मुझे टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल पता 1,50,000. और कोई हिंट दे दी मुन्ना ने, बाकी बता दो 1,50,000 मैंने किया। किसने? सर मैंने बोला ना पहले। हाँ, मुन्ना ने बोला ना, मैं बाकियों को भी बोल रहा हूँ। अच्छा मुझे बता, अभी तक हम बोल रहे थे कि यार नए पार्टनर को कितना शेयर लाना है गुडविल का, वो हम कैसे कैलकुलेट करते थे? बताओ सदफ। गुडविल सदफ ये वाली मुन्ना से क्या? सदफ गई गो। सर ना ये थी 6। अच्छा वन गो। हम अभी तक बोलते थे कि भाई इसको कितना गुडविल का पैसा लाना था, नए पार्टनर को या गेनिंग पार्टनर को, हम कैसे निकालते थे? अगर मैं बोलूंगा कि ये नया पार्टनर आ गया, इसको बताओ कि इसको कितना देना है गुडविल के नाम पे पैसा, तो आप कैसे कैलकुलेट करते थे बेटा? आप बोलते थे गुडविल ऑफ द फर्म इनटू हिज शेयर, यही करते थे ना आप? यही करते थे ना हाँ सदफ, यही करते थे यस जब हम बोलते थे यस सर। कि भाई वैल्यू ऑफ द गुडविल जो है 1,00,000 रुपीज है। अभी तक पुराना क्वेश्चन जो था, हम बोलते थे वैल्यू ऑफ गुडविल है 1,00,000 रुपीज, और न्यू पार्टनर का जो शेयर है, जहरान का शेयर है 1/4। सर तो ये दूसरे गुडविल का पैसा कितना लाना था उसको? 1,00,000 का 1/4 विच इक्वल टू 25,000, यही करते था। हाँ तो जब नया पार्टनर है, उसका अगर 1/4
प्रॉफिट्स का शेयर मिल रहा है, इट मीन उसका गेन 1/4 है। 1/4 हाँ उसका गेन है ना, यस सर। तो गुडविल का वो 1/4 लाएगा, वो है 25,000। अब मेरा जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें ये बंदा कितना ला रहा है गुडविल के नाम पे? 30,000। 30,000। 30,000 तो आप सिंपल बोलोगे एक्स जितना भी वैल्यू ऑफ द गुडविल है इनटू 1 बाई इसका शेयर कितना है, 3 तक 2 तक 5, 1/5 1 + 3 + 1 5, x इंटू 1/5 इक्वल टू 30,000। भाई वो जितना भी वैल्यू ऑफ गुडविल, फर्म की वैल्यू होगी गुडविल की, उसका ये 1/5 लाएगा ना खाली। अगर हाँ 1/5 वो 30,000 ला रहा है तो 5 कितना होगा, पूरा हिस्सा कितना होगा, x इक्वल टू 30,000 इंटू 5 इक्वल टू 1,50,000। प्योरली मैथमेटिक्स है। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, आप अपने दिमाग को खोलते नहीं हो थोड़ा। थिंक, मैंने शायद पहले भी ये बात बोली थी, सदब दोबारा बोल रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना? हाँ अच्छे से सुनो, कुछ टाइम निकालो सारे, जिस जिसको भी सीए करना है, स्पेशली जिस जिसको भी आगे प्रोफेशनल लाइफ गुजारनी है, नॉट की नॉर्मल बीकॉम लाइफ गुजारनी है, एंड आई वो मैंने सदब को पर्टिकुलरली बोला, बट ये सबके लिए मैसेज है, जिस जिसको भी प्रोफेशनल लाइफ गुजारनी है अच्छी, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लेक्चर्स देखना स्टार्ट करो, लॉजिकल रीजनिंग नोट करो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये पार्ट आता है, सी सैट बोलते हैं इसको। आपने कंपाउंड नहीं देखना, आपने बेसिक बेसिक स्टार्ट करना है। ये सी सैट लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करो देखना, देखना मतलब करना स्टार्ट कर लो ये चीज, ठीक है ना? कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक ले लो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, आहिस्ता आहिस्ता, ज्यादा कुछ नहीं। अगर हर दिन नहीं दे सकते हो, वीक में 1 to 2 आवर्स, अगर कभी नहीं तो मतलब संडे को आप लगा लो, 1 से 2 घंटे आपने क्वांटिटी एप्टीट्यूड को दे देना। इससे आपका दिमाग सोचने का खुलेगा, जितना आपको दिमाग सोचने का खुलेगा उतना आपका दिमाग फंक्शन करेगा। समझ आई बात? मतलब हमारा दिमाग ऐसा है, जितना आप इसको यूज करोगे ना, इतना ही ज्यादा सोच पाएगा, ठीक है? मुन्ना सर ने, ऐसा क्या हुआ कि मुन्ना सर ने जल्दी जवाब दिया और आपने नहीं दिया? मुन्ना सर ने अपना दिमाग खोल दिया। आपको एक आदत पड़ी थी अभी तक कि भाई गुडविल फर्म का दिया होता तो आप निकाल देते थे, और मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा था, भाई फर्म का गुडविल बता दो, तो बहुत आसान था। जब ये 30 है तो आपको इस एंगल से सोचना था खाली कि भाई जब ये 30,000 ला रहा है, ये कितना क्या ला रहा है, 1/5 ला रहा है, तो टोटल वैल्यू कितना होगा, 30,000 इंटू 5। 1 मिनट में आपको, 20 सेकंड में आपको आंसर आ। इट मीन्स आप सोच नहीं रहे हो। आप सोच क्यों नहीं रहे हो? बिकॉज आपकी सोच कहीं और लग रही है। मैंने परसों एक, हमारी एक ट्रेनिंग थी, उसमें उस सर को मैंने बोला कि सर मोबाइल से छुटकारा कैसे मिलेगा, मैं आपके साथ ये चीज, सर मोबाइल से छुटकारा कैसे मिलेगा, बिकॉज बहुत एडिक्टेड होते हैं आज की डेट में मोबाइल के लिए। मैं अपने लिए बोला उसको, उसने मुझे बोला कि ये जो होता है ना कि मोबाइल को ये करो वो करो, नथिंग विल वर्क अनलेस अदरवाइज। तुम्हें जो मोबाइल से प्लेजर मिल रहा है, तुम्हें जो मोबाइल से सुकून मिल रहा है, वो तुम कोई और एक्टिविटी करो जिससे तुम्हें वो सुकून मिल जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? हाँ सर। अगर हम इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं तो हमें एक मेंटल सुकून जैसा मिलता है, एक मिलता हाँ है तो हाँ दूसरी, फिर दूसरी, तो जहन को कुछ चीज चाहिए होती है, वो उसको वो प्लेजर मिल रहा है, होता है नहीं होता है? हाँ बिल्कुल। तो अगर आप मोबाइल को छोड़ोगे तो आप पागल हो जाओगे, बोलोगे क्या, मैं क्या करूंगा? जब तक आप कोई एक अच्छी आदत डालोगे, कोई अच्छी चीज करोगे जिससे आपको इससे ज्यादा प्लेजर मिलेगा, जब तक वो चीज नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी चीज को नहीं छोड़ोगे। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी जहन सोचना क्यों छोड़ दिया? बिकॉज जहन कहीं ना कहीं मोबाइल से, मतलब कहीं और सोच रहा है, और आज की डेट में कहाँ सोच रहा है, जहन मोबाइल में लगा हुआ है। जहन अपना कोई काम नहीं कर रहा है, इंस्टाग्राम चला दिया, रील्स देख ली, ये काम हो गया। दूसरा हो गया, कहीं भी गए भाई कुछ नहीं करना है, कहीं भी घूमने गए, जहां भी गए कुछ नहीं करना है भाई, बस वीडियोज उठा दो और स्नैपचैट में अपने जो फ्रेंड लिस्ट में उसको भेज दो, और आपके क्या बोलते हैं उसको, क्या बढ़ते हैं वो, राकेश बोला? स्ट्रीक्स हाँ, स्ट्रीक्स स्ट्रीक्स। स्ट्रीक। स्ट्रीक बढ़ेंगे, मतलब मुझे वो समझ आ रहा है क्या नशा है भाई, मेरे स्ट्रीक्स बढ़ेंगे, फिर होगा क्या उससे? तो सर उसको अपना मजा है ना। डू अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग एंड डू समथिंग जिससे आपकी वैल्यू एडिशन लगे लाइफ में। तो आपको क्या, कहाँ पे लगाना अपना दिमाग? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वहां वहां चीजें करो, और इसके लिए आप अच्छी चीज करते हो जो मैं खुद भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। रीडिंग की आदत डालो, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो अदर देन योर एकेडमिक्स बुक्स।
बाकी बुक्स खोलो। एक बुक अगर आप कोई भी पढ़ोगे, आप कोई भी बुक आप पढ़ो, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स आती है आज के डेट में। अगर आप एक बुक पढ़ोगे ना, कोई ऑथर अपनी एक बुक लिख रहा है, सपोज एक सिंपल बुक बताता हूँ, रिच डैड पुअर डैड, फाइनेंस पे, रिच डैड पुअर डैड, 100 रुपए की बुक आपको मिलेगी मार्केट में, रिच डैड पुअर डैड। उसमें वो सिखाता है कि मतलब किस तरीके से अमीर लोग कैसे अमीर बनते, गरीब लोग कैसे गरीब, लोग कैसे गरीब बन जाते हैं, मिडिल क्लास ही रहता है, उसमें वैसे समझा देता है। 100 रुपए की बुक है, बट उसने ना 50-60 साल की उम्र की मेहनत उसमें लगा दी उस बुक में। तो जिसको 50 साल का तजुर्बा है ना, वो 100 रुपए की बुक में लिख रहा है। तो अगर आप वो 100 रुपए की बुक पढ़ोगे ना, हार्डली आपको 1 वीक लगेगा उसको पढ़ने में, हर दिन अगर 1-1 घंटा पढ़ोगे। 1 वीक है, मैं बोलूंगा 1 महीना लग, तो 1 महीने में आपको एक नॉलेज मिली जो एक बंदे की पूरी जिंदगी की वो है किताब है। पूरी जिंदगी की जो नॉलेज होती है, पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, वो आपको 1 महीने में मिलती है। तो इतना समझता हूँ दुनिया में कितने बड़े लोग हैं और आपको कितनी नॉलेज मिल सकती है। और उन सबसे इंपॉर्टेंट वीक है हमारी पुरानी बुक, जिसने हमें बना दिया, उसको सब पता है इंसानों के बारे में, और उसमें आपको वो सब चीज मिलेगी। तो ये तो मैंने बोला ऑप्शनल है, सी सैट पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, बट जो चीज आपके लिए मैंडेटरी है वो कुरान मजीद पढ़ना है, एंड कुरान को पढ़ना विद मीनिंग। तो कौन कौन प्रॉमिस करा, अच्छा कौन कौन पढ़ता है हर रोज कुरान को विद मीनिंग? मैं कौन? विद मीनिंग में नहीं मदरसा पढ़ती, लेकिन वैसे ना पढ़ती। विद मेरी मैं भी नहीं पढ़ती। आप में से हर हाँ, विद कोई, मीनिंग में नहीं पढ़ती। आप में से हर कोई विद मीनिंग पढ़ेगा आज, फिर आप फर्क देखेंगे। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की वो है, कुरान क्यों लाया है। कुरान को बोला गया जालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मुत्तकीन ये वो किताब है जो हिदायत है, जिसमें कोई शक नहीं है, और ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो ये हिदायत कैसे बनेगा? जब आप उसको पढ़ोगे। अब अरबिक हमें आती नहीं है, तो अरबिक में पढ़ोगे कभी मीनिंग पर समझ नहीं पाओगे। ना तो यू हैव टू रीड कुरान विद अ ट्रांसलेशन। आप कोई भी ट्रांसलेशन ले लो, अगर कोई भी ऐसा आपको मिल नहीं रहा है, तो देयर इज अ सिंपल ऐप जो आपके फोन में होनी चाहिए, हर मुसलमान बच्चे के फोन बन जाए, दैट इज इस्लाम 360। क्या इस्लाम है? इस्लाम 360 ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड, यहाँ पे आप जितनी सारी ऐप्स है वहां पे ये ले लो, 300 से 400 MB का स्पेस देगा, और यहाँ पे आपको सारे ट्रांसलेशन मिलेंगे कुरान के। आप कोई भी ट्रांसलेशन लो जो आपको सिंपल लगेगा, वो आप ले लो, चाहे इंग्लिश में चाहे उर्दू में। आप एक बार उसको देख लेना, मैं वीडियोस भी एक डालूंगा, आपको पूरा समझ आएगा। वो डाल के जो भी आप कुरान पढ़ रहे हो ना, उसका मीनिंग पढ़ लो, एंड देन यू सी द डिफरेंस भाई। आपको एग्जैक्टली वो जो हिदायत वाली चीज है ना, वो आपको समझ आ जाएगी। सर बाकी नए से पढ़े? हाँ, कहीं से भी पढ़ो आप, वो जो अरबिक पढ़ रहे हो कुरान वो भी पढ़ो। वो सपोज आप डिसाइड करो कि वो हम फजर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आपने डिसाइड किया वो हम फजर में पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल अभी अपनी एग्जांपल दूंगी कि मैं अभी 13 पारा पे हूँ। मैं बोल रही हूँ कि हाँ, अब मैं पहले पारा पे वापस आ जाऊँ, पहले से पढ़ूँ। कोई वो भी जरूरत करो, फिर फर्स्ट से करो, हाँ, मीनिंग स्टार्ट। मैं बोल रहा हूँ अगर आप नहीं, ऐसा भी जरूरत नहीं, आप 13 से विद मीनिंग पढ़ना स्टार्ट करो, कोई बात नहीं। कुरान मजीद आप हाँ। कोई भी सूरा लोगे ना, आप वहां में पढ़ लो, कोई जरूरत नहीं है हम्म। सीक्वेंस में पढ़ने। कुरान मजीद वैसी किताब है ही नहीं कि आप आपको पढ़ के चैप्टर नंबर 1 में ये है, चैप्टर नंबर 2 में ये है, चैप्टर नंबर 3 में, वहाँ ऐसे नहीं है। जब आप उसमें जाओगे तो वहां पे फिर अलग अलग से समझ आएगा, ठीक है ना। और भी कुछ है, एक और बात है, वो मैं ना ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है ना, जो आप और कर सकते हो इस चीज के बारे में, ठीक है ना। आप में से जो भी हाँ। फीलिंग होगा फिर वो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, वो हम कराते हैं, ठीक है ना। हम्म। कुरान को लेके उस पे मैं फिर डाल दूंगा उधर। एनीवेज, अभी हम वापस आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे। बट यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी जो दिमाग खोलने वाली बात थी, कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है ना। हम्म। चलो एक और छोटा सा मैं देता हूँ, ये भी देना जरूरी होता है, थिंक आउट। सब लोग अपनी रफ कॉपी में 4 डॉट बना लो, बना लिए? सर एक मिनट। हाँ, हाँ। शुक्रिया। अब इन 4 डॉटों को ज्वाइन करो। तरह तरह से जा। 4 डॉट हाँ मिल गए सर, आपको, तो हम्म। कर लिया जाए। इनको ज्वाइन कर लो आप लोग, देने चुनने। और पेन उठना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं उठा। कैसे किया? सर फर्स्ट मैंने से एंड स्टार्ट किया, ऐसे 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 नीचे ऊपर लाया। सर नीचे सहाल लिखी चु। कैसे किया? नहीं नहीं नहीं, क्रॉस में करना है ना, क्या क्रॉस में? डायगोनली भी बनना चाहिए। सर आप एक मिनट में आपको बताता हूँ, चार ही क्यों बनाए? आपने सर कैसे सीधे किया? बन जाए। नहीं नहीं, ऐसे सर ये नहीं करना, रुको रुको, मैं बताता हूँ। सर मैं नीचे से ऊपर, क्वेश्चन, ऊपर से नीचे। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ऐसा नहीं करना। ये कैसे किया सदफ तुमने तुमने तो मेरे स्क्रीन पे कैसे लाया तुमने लिखा है? सर मैं कर सकती हूँ इसका। हाँ, ये सब कर सकते हैं, यहाँ पे पेन है ना। हाँ, यहाँ पे है ना नोट का। इसको मैं मिटा भी नहीं सकता हूँ? हाँ, हाँ। मिटाई।
मैं ये क्वेश्चन का उसमें डालता हूँ ग्रुप में, मैं क्वेश्चन भूल गया, ऐसे नहीं है, उसमें आपको ये समझ नहीं आ जाएगा, ऐसे ही जो तो करना था ना। अरे मैंने परसों ही किया। तो लेकिन आपने बोला था विदाउट लिफ्टिंग पेन, वो तो मैंने करा। वापस इसमें सीधे किया ना आपने, डॉट ऐसे डॉट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है, आपने ऐसे किया ना, 9 डॉट्स हाँ है ऐसे नहीं है। रुको, मैं इसको भूल गया ना करना क्या है। सर, 9 सर वो डॉट्स है। हाउस जैसा था। डायगोनल है ना, डायगोनली फीड करना है, ऐसे भी फीड करना है। सर वो सही बात है। एक लाइन आ जाती है इससे। और डबल लाइन भी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ऐसे आप बोल रहे हैं सर? हाँ, ऐसे? हाँ सर, आ जाती है। क्या पूरा डायगोनली यहाँ से कौन डालेगा? अच्छा अच्छा। बीजीएम बनाया। सर ये आप ये क्वेश्चन करके दो। कौन सा क्वेश्चन? रुको, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और फिल इन द ब्लैंक है। रिवर्स गियर। यस सर है। रिवर्स और एक सर ने क्वेश्चन। सर ये जो आप बना रहे हो ना, ये है 9 डॉट्स का। इसको ऐसा करते हैं, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अभी हम अपना मेन क्वेश्चन जो है वो करेंगे, ठीक है ना? अदरवाइज होगा खेती। बाकी मैं क्वेश्चन बताता हूँ, पूरा हो सकता है मैं आज तो क्वेश्चन गलत शुरू जो करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे आ जाओ। सदब कर तो स्क्रीन 1, अब तुम कुछ नहीं लिखना है इस पे, सर मैंने किया। ये हटाओ ना। सर एक सेकेंड। सर ये हो ही नहीं रहा। हाँ हो गया। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे आ जाए। अब हमें पता चला कि इसने कितना लाया, 30,000 लाया। अब तुम्हें एंट्रीज करनी है, तो सबसे पहले इसने जो कैश आया उसकी एंट्रीज करो। एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट। अब कितना लाया तो इसने? प्री 1 लाख रुपया। तो तो प्री में क्या पार्टनर का नाम था? सीज कैपिटल अकाउंट। 70,000, और टू प्रीमियम 30,000। 30,000। 30,000। अब ये प्रीमियम किसको देंगे? इसके लिए आप ऊपर जब आपने देखा था ए बी था, फिर ए बी सी हो गया, तब आपको कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना? हाँ यहाँ तक हमारी एंट्री आ जाएगी, तो यहाँ पे नीचे हम वर्किंग नोट्स करेंगे, ठीक है ना? गेनिंग वर्किंग रेशियो, नोट, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, गेनिंग ओब्लिक सेक्रीफाइस, सैक्रिफाइसिंग। ठीक है। अब क्या हो गया? न्यू रेशियो दिया है, तो ए सेक्रीफाइस कितना हो गया? ए का पहले का रेशियो कितना था? पहले का अब ये उसका 1 3/5। बाई 3/5। 1/5 है ना, हाँ हाँ, माइनस 3/5। पहले था 3/5 ओके, सेक्रीफाइस की रेशियो -2। चलता है ओल्ड माइनस न्यू। हम्म, सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू निकलेगा ना। जी सर। हाँ। पहले कितना था, अब कितना मिलता है? पहले उसका था 3/2, 3/5, अब मिलेगा 1/5। वन सर बाई फाइव। आपने यहाँ पे क्यों लिखा है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग? मैं बताता हूँ मैंने क्यों लिखा, आप पहले करो, ठीक है? 2/5। 2/5 का सेक्रीफाइस हो गया, हाँ बी सेक्रीफाइस निकालो। पहले उसको कितना मिलता था, 2/5 अब 2/5। कितना मिलेगा? -3/5 -1/5। उसको गेन हो गया। तो हाँ। सी को कितना हो गया? सी को 1/5 गेन हो गया। यहाँ पे देखो बेटा, ओल्ड पार्टनर को भी गेन हो गया। तो जब इसको बी को भी गेन हुआ, तो बी भी तो देगा ना ए को गुडविल का शेयर। इस बेचारे को हाँ। कितना गुडविल का पैसा मिलना है? पूरे गुडविल की वैल्यू है 1.5 लाख। इसको 30,000 डालना है। नहीं नहीं, गुडविल का वैल्यू 1.5 लाख था ना, हाँ हाँ। हाँ, तो इसको 2/5 मिलना है। वो कितना हुआ? 60,000। 60,000। 60,000 कौन देगा इसको? बी देगा, सी देगा। जिसको 1/5 गेन हुआ, इसको 1/5 है। सी भी 30,000 देगा और बी भी 30,000 देगा। क्वेश्चन में एक चीज नहीं दी थी,
कि भाई बी को देना है, बट जब हमने क्वेश्चन में आंसर निकाला तो हमें पता चला भाई एक बी को भी तो लाना पड़ेगा, बी को भी तो गेन हो रहा है ना, ये देखो जब हाँ ओल्ड पार्टनर को गेन होगा तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा नहीं करेगा? हाँ हाँ ये बिल्कुल जरूरी करेगा नहीं है ना नया पार्टनर ही करेगा, भाई ना। जिसको गेन हो रहा है वो सेक्रीफाइस पार्टनर को कंपनसेट करेगा। तो इस केस में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है, बट क्वेश्चन सॉल्व करते करते पता चलती है कि भाई बी को भी देना है, बी को जी भी सर देना है। है। सपोज बी के बारे में लिखा नहीं है कि बी ने कैश दे दिया, तो हम क्या करेंगे? B is capital account प्रीमियम debit. को तो डेबिट करेंगे ही करेंगे, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम B is अकाउंट capital डेबिट account debit. B is 30,000, capital account debit. बी इज कैपिटल कैपिटल अकाउंट अकाउंट डेबिट, डेबिट, तो बी ए इज इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी को भी डेबिट करेंगे 30,000 तो ए टू इज कैपिटल, टू इज कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू ए इज ए कैपिटल, इज ए इज कैपिटल, 60 ए को 60,000 मिलेगा। सपोज चेंज इन पीएसआर था, सी पिक्चर में नहीं आता, चेंज इन प्रॉफिट शेयर होता है और ए को 1/5 सेक्रीफाइस होता है, बी को 1/5 सेक्रीफाइस गेन होता है, तो तब ए बी ए को देता ना 1/5, ये वही वाली बात होगी, ए को गेन हो गया, सॉरी बी को गेन हो गया, ए को सेक्रीफाइस हो गया, तो बी उसको वो पैसे दे देगा, और सी को भी गेन हो गया और ए को सेक्रीफाइस हो गया। तो सिंपल सी बात है, द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स will be compensated by the gaining partner or the gaining partner। तो गेनिंग पार्टनर्स। पार्टनर एक से ज्यादा हो सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। आपको सिंपली देखना है कि एट द एंड किसको गेन हुआ किसको सेक्रीफाइस हुआ, जिसको गेन हो गया वो उतना शेयर लाएगा और उनको देगा जिनको सेक्रीफाइस हो गया, और जितना उनको सेक्रीफाइस हो गया गुडविल का, बी ए को यहाँ पे 2/5 ऑफ हिज वैल्यू ऑफ गुडविल सेक्रीफाइस हुआ था, 2/5 इज 60,000, तो ही विल बी कंपल्सरी 60,000 बाय बी एंड सी इन देयर गेनिंग रेशो, दैट्स 1:1। ठीक है, अच्छे से समझ आया? यस जी सर। सर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसके बाद वाला थोड़ा आसान है, इलिस्ट्रेशन 14 ये आप खुद करोगे। सर इसको अनसॉल्व, सॉरी हाँ, अनसॉल्व करेंगे, अनसॉल्व प्रैक्टिकल करें। नहीं मैं एक्चुअली चाहता हूँ ना, मैं अनसॉल्व तो आप खुद करोगे ना। एक बार सर इलिस्ट्रेशन नंबर 16 पे आ जाओ, इलिस्ट्रेशन नंबर 16 पे आ जाओ। मैं चाहता हूँ अनसॉल्व एक दिन आप खुद करोगे, आपको थोड़े डाउट्स हो जाएंगे, फिर अगले दिन मैं कराऊंगा। जैसे आज आपको मैं अनसॉल्व दूंगा खुद से करने के लिए, आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा, फिर मैं खुद कराऊंगा वो, ठीक है ना? जी सर। इलिस्ट्रेशन नंबर 16 में आ जाओ। Honest and sincere are two partners in a firm at Delhi in the ratio of 3:2। तो दो पार्टनर है मेरे H और S, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो है 3:2। टू टू। The goodwill of the firm is valued at 50,000। गुडविल 50,000 है। फर्म की है, आएगा 20 100 200 हाँ लॉयल आया सच बनाएंगे। सर, किधर है? ठीक है। The goodwill क्या of the firm is valued at 50,000। Loyal was admitted for 20% share। तो इन्हें तीन तीसरे पार्टनर को लाया, लॉयल को 20 20%। शेयर के लिए। He 1/5 paid 30,000। इसने 30,000 लाए, जिसमें उसका शेयर ऑफ गुडविल भी है। द ओल्ड पार्टनर इमीडिएटली विड्रू द गुडविल। अब इस क्वेश्चन को ऐसे क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या निकालोगे? कैलकुलेशन ऑफ एल शेयर ऑफ गुडविल, ये करोगे आप। तो हाँ भाई एल को कितना लाना है? गुडविल का 1/5, 1/5. क्योंकि हाँ 20% इक्वल टू 1/5, 20 यस सर। divided by 100, 0 कैंसिल, 2 1 2 5 कितना 10,000 लाना है इसको? 10,000। 10,000। अब जब इसे कितना लाया, 30,000 लाया, अब इसकी एंट्री करो। कैश कैश अकाउंट अकाउंट Cash account। 30,000 Lloyd is capital account. टू सी कैपिटल अकाउंट 20,000 1,000. तो प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट 10,000। this will be shared by H and S in their sacrificing ratio। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि इसको तो जो डिफरेंस 1/5 है वो किस रेशो में दिया होगा, तो वो ओल्ड रेशो में दिया होगा। यू Old कैन ratio। कैलकुलेट दैट, बट हमने वो पास्ट में कर लिया। तो इसको किसको देंगे सर? इसको हम ऑनेस्ट और सिंसियर को देंगे, तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट तो एच 10,000। तो एच कैपिटल अकाउंट 6,000
टू एसेट्स कैपिटल अकाउंट कितना 6,000 Four. 4,000 2000। और फिर क्या बोला है, ये इमीडिएटली विड्रॉ कर रहे हैं, जब ये इमीडिएटली विड्रॉ कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी एच कैपिटल अकाउंट डेबिट। एस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने ऐसे नहीं दिखाया था, तो मैंने डायरेक्टली दिखाया था, वो भी ठीक है ये भी ठीक है, समझ आई बात। जी हाँ। सर। मैंने क्या किया था, इनकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर रहा था, मैं डायरेक्टली कर रहा था टू कैश 10,000। वैसे भी कर सकते हो, बट ये करना ज्यादा सही है, इसमें पता भी चल जाएगा भाई एच को कितना मिला, एच को कितना मिला, ठीक है ना। हाँ यस अब आप लोग जो अभी तक हमने होमवर्क किया ना, जो इलस्ट्रेशन 7 है वो वही है, 17 वही है जो मुनजा का डाउट था, ठीक है ना। हम्म। तो आप लोगों का होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 17 तक जितने भी क्वेश्चन है, कितना इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन नंबर 17 तक। 70 तो आप 17। लोगों का होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 17 तक सारे क्वेश्चंस अप टू इलस्ट्रेशन 17, और हम्म। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और एडमिशन जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा था मेरी बुक में, आप अपनी बुक में देख लेना, अनसॉल्व की बात जहां तक है। तो आप 13 14 क्या मैंने 14 बोला, जो किया मेरी 14 बुक में 13 आ रहा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और एडमिशन, ठीक है ना। तो गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और एडमिशन जो अनसॉल्व क्वेश्चन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अनसॉल्व क्वेश्चन जो आपको गुडविल का पहला है वो मेरी बुक में 13 है, भूषण गोविंद और राजन, ठीक है। हाँ। 13 14 बस 13 और 14 कर लेना, ओके सर। सर ठीक जो है। आपने 17 तक बोला ना बेटा वो किस में इलस्ट्रेशन नंबर 17 है, इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन नंबर 17 और अनसॉल्व 2। सॉल्व वो है और अनसॉल्व 2 है, ठीक है ना। अदला बदल निशान ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, यस सर जी सर। बहुत है। कल हम फिर बाकी चीजें और करेंगे, ठीक है ना। कल मुझे 2 कंसेप्ट और बोलने हैं, 2 या 3, कल इंशाल्लाह ये गुडविल खत्म करेंगे, ठीक है। ओके सर। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।